तो भाई आज है डबल हेडर और जहां पे है सबसे पहला मुकाबला एक एक्सपीरियंस प्लेयर का और एक यंग प्लेयर का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे वर्सेस रियान पराग। जैसे कि आप सब जानते हैं रियान पराग अपनी कैप्टनसी से काफी ज्यादा नजरों में आ रहे हैं और साथ ही साथ उनका परफॉर्मेंस इतना नहीं दिख रहा जितने उनकी टीम का परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। वहां पे रहाणे की अगर बात करी जाए तो रहाणे तो अभी तक 6 मैच खेल चुके हैं और पूरी टीम जो है फ्लॉप दिख रही है। अगर बैटिंग से देखें, फील्डिंग से देखें और बॉलिंग से, मतलब अगर पूरी तरीके से देखें दोनों मैच में कहीं टक्कर नजर ही नहीं आती है। लेकिन फिर भी हम आज इस मैच को लेकर प्रिडिक्ट करेंगे और हमारे साथ मौजूद है अमृत सर। तो आज दिख ही रहा होगा कि अमृत सर आज कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं देखिए किसी टीम को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस सर के साथ थोड़ी सी प्रिडिक्शन लूंगी और आपको थोड़ा हम बताएंगे कि आज अगर कुछ चेंजेस देखने को मिले, क्या पता केकेआर में, तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना सर? सही बोल रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, किसी के लिए तो हो ही रहा है अच्छा। और जहां तक आपने ओपनिंग बोला, मैं ओपनिंग में बस एक चीज करेक्शन करना चाहूंगा। हाँ जी। एक फॉर्मर प्लेयर और एक अपकमिंग प्लेयर के बीच में मुकाबला है, कप्तानी है। देखो अजिंक्य रहाणे जी जो भी है, मैं आईपीएल में दिख रहे हैं। आई डोंट नो क्यों दिख रहे हैं, इसका सवाल शाहरुख भाई दे सकते हैं आकर अपने स्टाइल में। बट जो टीम का परफॉर्मेंस दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। एक मुकाबला वो भगवान बारिश ने, वो एक इंद्र देवता ने एक गिफ्ट किया था, उस गिफ्ट के बाद कोई ऐसा बाउंस बैक नजर नहीं आया इस टीम में। बल्कि आरआर की टीम राजस्थान रॉयल्स, इनकी मैनेजमेंट, इनकी बॉलिंग क्वालिटी, इनकी बैटिंग क्वालिटी, इनकी प्लानिंग, सब कुछ परफेक्ट नजर आ रही है। अब आप ये देखिए, इस टीम का जो खिलाड़ी है अपना बिहारी बाबू, मतलब 15 साल का वो युवा लड़का जिसने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व क्रिकेट में तहलका मचा रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि जिन जिन देशों में क्रिकेट खेली जाती है उन कंट्रीज में इस लड़के की चर्चा हो रही है। हर कोई कह रहा है कि यार ये वो लड़का है जिसने हार्दिक पांड्या की टीम के सुपर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के मारे। बड़े बड़े लोग सुरमा वर्ल्ड कप में देख लिया, जिसकी हिम्मत नहीं हुई जिनको छक्के मारने की, उनको उसने पहली गेंद पे छक्का मारा। इवन सर तो क्या चाहिए? आरसीबी वाला मैच आपको याद होगा जब जॉस हेजलवुड आते हैं और उनकी वो प्लानिंग भी रहती है कि हम जो है वैभव के लिए जाएंगे, लेकिन वहां पे भी जिस तरीके से उन्होंने उनको छोड़ा ही नहीं, मतलब कोई भी भूवी अगर वहां पे देखे, भुवनेश्वर हो, हेजलवुड हो, वहां पे सारे टेक्निक्स उन्होंने देख ली, बट पूरी की पूरी आरसीबी वो मैच हारी भी। मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है पर वैभव के सामने, सिर्फ राजस्थान रॉयल्स नहीं, वैभव के सामने पूरी टीम ऐसा लग रहा है पूरी खत्म हो गई। ये देखो उनका ऑरा इतना बड़ा हो गया है ना, मतलब इस छोटे से बच्चे ने, कहते नहीं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो ये वो कहानी बन गई है वैभव सूर्यवंशी। मतलब आईपीएल इतिहास का ये जो, मतलब इतने कम उम्र में, यानी इसने इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला हो, उसके लिए अगर क्राउड चीयर अप कर रही है, फ्रेंचाइजी के ऑनर्स से दूसरे फ्रेंचाइजी के ऑनर्स गिफ्ट कर रहे हैं, चेक्स दे रहे हैं, गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, उनकी वाहवाही हो रही है, तो आप ये सोचिए, मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी जिस दिन बिडिंग के लिए खड़ा हो गया तो मुझे लगता है कि जिस हम कह रहे हैं ना कि 16,000 करोड़ में टीम की है, 15,000 करोड़ की टीम है, ये लड़का सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगा। अच्छा, इस टाइम पे सबसे महंगे था, को पता ही ऋषभ पंत है, तो मुझे लग रहा है उनका रिकॉर्ड भी जल्दी तोड़ेंगे। नहीं, ऋषभ पंत देखिए, बस वो एक बहुत बड़ी गलती थी गोयनका साहब की, जो वो शायद अब सपने में भी नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि हमने थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए हैं, बट दे तो दिए हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, जो हरकतें उनकी दिख रही है मैदान के ऊपर, समझ से परे है मेरे। मतलब आई डोंट नो कैसे वो खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं ऐसा जो नहीं होना चाहिए। बट यार ये 2 टीमें हैं, केकेआर, मतलब यू नो वन थिंग, जो इनका नारा है कॉर्बो लड़बो जीतबो, भाई अच्छा सिस्टमैटिक है, करोगे लड़ोगे तभी जीतोगे। बिल्कुल। तो भाई करो तो कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं कर ही नहीं रहे हैं तो लड़ेंगे कैसे आप? लड़ने के लिए एक पैशन चाहिए। देखो श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर ने इस टीम को वाकई आगे बढ़ाया था। आपको ये मान के चलना पड़ेगा शाहरुख खान साहब कि अजिंक्य रहाणे बीइंग अ कैप्टन आपकी सबसे बड़ी गलती मैनेजमेंट की है। इस बात को कहने में मुझे कोई 5 पैसे का भी हेजिटेशन नहीं है। आई एम नॉट हियर टू वॉच टेस्ट मैच, ठीक है? हम आकर वो टेस्ट मैच वाले, हमें फीलिंग वो आती है बाबा, हम नहीं कर सकते। हमने देखा वैभव सूर्यवंशी को, हमने चलो अभिषेक शर्मा को देखा है यार, पहली गेंद पे मारेंगे आउट तो आउट, नहीं तो भैया जो होगा देखा जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि T20 यार हम एक एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। इसमें है डांस है, एंटरटेनमेंट है, चौके चक्के हैं, रोमांच है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि केकेआर की टीम सडनली घुटना इसलिए टेक दे रही है कि उनके पास श्रेयस अय्यर नहीं है, उनके पास गौतम गंभीर जैसा कोच नहीं है जो कि पूरी कोचिंग टीम के साथ साथ पूरे
केकेआर की टीम को कहां से कहां पहुंचा दिया लेकिन था। सर मैं यहाँ पे यही पॉइंट ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि चंद्रकांत पंडित जो थे जी वो भी जो उन्होंने डिसीजन लिया कि वहां पे उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर अभिषेक नायर लेकर आए, वो भी मुझे लग रहा है फ्लॉप ही दिख रहा है, क्योंकि अभिषेक नायर भी अगर देखेंगे तो गौतम गंभीर के साथ ही परफॉर्म कर पाते थे और टीम से परफॉर्मेंस निकलवाते थे। देखो यहाँ पे अकेले मुझे लग नहीं रहा उनसे भी, क्योंकि अगर आप देखिए सोशल मीडिया में तो यहाँ पे अजिंक्य रहाणे और अभिषेक नायर ही सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि कोच भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि कोच किस तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं, और कैप्टनसी तो आपको पता ही चल रही है क्या चल रही है, और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे बॉलिंग में भी कुछ नहीं है, और जो है भी मैं आपको बताऊं उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है वहां पे अगर देखें तो काफी अच्छा है। कुछ बॉलर्स को, उमरान मलिक को उनके पास है, और उनके पास सैनी भी है, नवदीप सैनी है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि उन प्लेयर्स की तरफ जाना चाहिए, पर ये पता नहीं क्यों जाने ही नहीं चाह रहे हैं, वो इन्हीं प्लेयर को लेकर चल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अजिंक्य रहाणे ओपनिंग क्यों कर रहे हैं। राइट, ये मेरा, हाँ, मुझे बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, होता बिल्कुल सही कि point ये पकड़ा। आदमी भारत की क्रिकेट का, चाहे वो ओडीआई हो या T20 हो, भविष्य है। पूरी चयनकर्ता संगठन और माननीय गौतम गंभीर जी बैठ के अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी देख के ये फैसला ले रहे हो कि 2028 ओलंपिक में जो क्रिकेट खेला जाएगा वो अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में खेला जाएगा और हमारे ओपनर अजिंक्य रहाणे होंगे, तो मुझे समझ में आता है। अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आता है कि बाबा क्या चुल मची आपको ओपनिंग करने की। आप कप्तान हैं, आप अपने आप को सेट कीजिए एक बड़े भाई के तौर पर, एक बड़े मेंटोर के तौर पर। आप टीम को गाइड कीजिए, आपकी जो पोटेंशियल, आपकी जो ताकत है वो क्या है, यूनिटी में रखना, टीम बैलेंस रखना। हमने आपकी अगुवाई में टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, तो हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो अजिंक्य रहाणे अभी आप जो प्रूव करके, आई डोंट नो व्हाई, किसने क्या बोला है, किसने क्या गुट्टी पिलाई है कि अभी आप 100 भी मार देंगे ना तो गौतम गंभीर के कान पे जू तक रेंगने वाले नहीं है, और उनके कान पे अगर 0.% भी रेंगता भी है शाहरुख के फोन के बाद, तो अजीत अगर होंगे तो उनके कान पर नहीं रेंगने वाला है। तो ये आप मान के चलिए, आप चॉइस नहीं है। और जहां स्टार्टिंग में ही मुझे, आपको याद है इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इन्होंने बोला था अपनी बल्लेबाजी को लेकर और अपने को लेकर, ये दिखाता है एक टीम की झुंझलाहट। मुंबई इंडियंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, हार्दिक पांड्या आते हैं और बोलते हैं कि टीम में मुझे कड़े बदलाव लेने पड़ेंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा। करो ना, किसने रोका है आपको? देखिए ना, जो आप बदलाव की बात करें वो सीएसके वाले मैच में हुआ था, और वही जीटी वाला मैच आपने देखा होगा जो कल ही अभी मैच हुआ, वहां पे भी आप देखेंगे ज्यादा बदलाव, क्या बदलाव नजर आया आपको? टीम सेफर्ट को उन्होंने सिर्फ ओपनिंग के लिए खुद आ रहे थे। मुझे लग रहा है यहाँ पे फिल एलन और टीम सेफर्ट को ही ओपनिंग करानी चाहिए, क्योंकि ये न्यूजीलैंड के दोनों ही इतने धाकड़ ओपनर्स रहे हैं। आप एक बार ये तो रिस्क लो। होता क्या है ना, आपको याद होगा, ये आपने उत्कर्ष ने कई बार शो भी किया था कि शुभमन गिल T20 में, शुभमन गिल अगर ओपनिंग से हट जाए तो पूरी टीम की बैलेंस सही हो जाएगी। वो सॉर्टेड हुआ। बिल्कुल। तो इस टीम की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे है। आप मुझे ये बताइए, अजिंक्य रहाणे पावर प्ले के बाद कहां आपको यूटिलाइजेशन कोई लगती है? क्या आपको लगता है कि अजिंक्य रहाणे 15 गेंद पे आके 50 मार देंगे? नहीं मार सकते हैं, वो नहीं हो सकती उनकी बात, हो ही नहीं पाएगी। आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर में आकर वो उस तरह से गेम खेल के चले जाएंगे जैसे बाकी अदर्स प्लेयर्स खेल रहे? नहीं खेल पाएंगे। उनको चाहिए 30 गज स्टार्टिंग के 6 पावर प्ले में 30 गज के दायरे में जो वो शॉट लगाते हैं, उनकी रेंज में बॉल आती है, वो शॉट खेलते हैं। मैं फिर कहता हूं कि ये उनसे बेटर मुझे अश्विन लग रहे हैं यार, कि जो जाकर बैठकर आराम से कमेंट्री कर रहे हैं, मस्त हिंदी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा खासा इज्जत भी कमा रहे हैं और मान सम्मान भी उनका बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मुकाबला है केकेआर वर्सेस आरआर का, मेरी फेवरेट टीम नो डाउट आरआर हो। रीजन बिहाइंड मैं सिंपल बोलता हूँ यार, ऐसा कप्तान देख लो यार, ऐसा कप्तान देखो। दूसरी चीज उसका वैभव सूर्यवंशी, दो ऐसे मतलब धाकड़ प्लेयर हैं। जायसवाल भी अगर आप देखो, दोनों बहुत अच्छी ओपनिंग। तो जायसवाल ऑलरेडी भारतीय टीम की पसंद है, भारतीय टीम में खेल रहे हैं, वो तो उस रेस में है ही, इसमें नो डाउट। लेकिन आप जब बच्चों और बड़ों मैच्योरिटी की बात करते हो ना, ऑपोजिट देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिए, रियान पराग जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और अजिंक्य रहाणे एक्सपीरियंस है, तब भी अगर आप देखेंगे रिजल्ट जो है वो ऑपोजिट है। वही बात जो मैं कहा आपसे, अगर आप इस चीज को जितने भी दर्शक है फिगर आउट करें कि अजिंक्य रहाणे का जो स्लॉट है, अब अजिंक्य रहाणे नीचे आएंगे नहीं, मिडिल ऑर्डर खेलेंगे नहीं, तो कहाँ खेलेंगे? ओपन ही करेंगे। ओपन ही तो समस्या है भैया। देखो भैया, हर बार ना काट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है। वो एक बार हो गया, 1-2 इनिंग आ गई उनकी, वो हो गया। अब यहां से भाई आप एक हार आपके लिए आगे एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देगा कि भैया ये टीम तो लिखित तौर पे ले लो कि ये नहीं जा रही है टॉप 4 में। तो भैया अब हर मुकाबला जरूरी है। करबो लड़बो जीतबो का जो नारा है ना, इसको भैया लिख के कागज में पॉकेट में रखिए अजिंक्य रहाणे साहब। मुकाबले में खोलिए, देखिए, पढ़िए, उसके बाद खेलिए। और
लेकिन फिर भी आप बताइए, चलिए आज के मैच में फिर भी अगर 6 मैच हो गए हैं लगातार, यहाँ पे हार मिल रही है, एक मैच भी आप देखेंगे, सिंगल मैच भी नहीं जीता है केकेआर ने, फिर भी आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आपके इस मैच में कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हो, क्योंकि इनके होम ग्राउंड में अगर आप देखेंगे ऐसे रिजल्ट्स नहीं रहे हैं, इनके होम ग्राउंड में ये मैच है, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि प्लेइंग 11 मेन मैटर करती है यहाँ पे, और टॉस आपने देखा होगा, टॉस जीतने के बाद भी डिसीजन जो है गलत लिए गए हैं, तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी चीज रहेगी कि कैप्टनसी का तो है ही रोल यहाँ पे, लेकिन आप ये बताइए 11 में आपको कुछ चेंजेस आपको लगता हो कि ये इस बार तो ये चेंजेस होने चाहिए, शायद रिजल्ट पॉजिटिव रहे केकेआर के फेवर में। ये चेंजेस की बात हम तब करते हैं ये टीम 1-2 मुकाबला जीती होती या 2-3 मुकाबला हारी होती, लगातार हार ने तो सबके पोल खोल रखे हैं ना, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं आपको बोलूं कि वरुण चक्रवर्ती उठा के बाहर फेंक दो तो टीम जीत जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। चीजें सब कुछ आप देख के चलिए, सिस्टमैटिक वही चल रही हैं, ओपनर जहां स्टार्टिंग में रन बना रहे हैं लेकिन वो चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन हो रही हैं लेकिन वो लॉन्ग कंट्रीब्यूशन नहीं जा रही है। कई बार क्या होता है कि एक हार ना बहुत चीजें बदल देती है, आपका माइंडसेट, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बदलती है। तो मुझे बस इंतजार ये है कि देखो प्लानिंग आपके पास है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्लानिंग अपग्रेड करना होगा, आपको देखना होगा कि भैया सामने वाली टीम में कौन है क्या है। देखो पूरे आईपीएल सीजन में पहली बार वैभव सूर्यवंशी 0 पे आउट हुए थे, तो वो एक सटीक, अच्छा वो गेंद भी आप देखिएगा तो बहुत तरीके से सलीके से वो डाली हुई गेंद थी, पटक कर डाली हुई थी, ऊपर जाती हुई गेंद थी। तो मेरा यही मानना है आपको मैन टू मैन प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसे फुटबॉल में होता है, कोलकाता की धरती पे मुकाबला है, फुटबॉल के वो बाशिंदे वो शहर कहा जाता है, तो फुटबॉल की प्लानिंग उठाओ, क्रिकेट में इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट अपने आप आएगा यार। कितने % आप मतलब केकेआर और राजस्थान रॉयल्स में से 30-70 मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस राजस्थान रॉयल्स के ही आप लेके चल रहे हैं? भाई जिस टीम ने मुकाबला भी नहीं जीता है मैं उसको परसेंटेज देके, अगर कुछ अप डाउन हो गया, फिर अप्स एंड डाउन्स कुछ हो गए, तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन कर सकता है? अगर अब लास्ट में आप जरूर बताइए। अजिंक्य रहाणे ही कर सकते हैं। अगर देखो जहर को जहर ही काटता है, लोहे को लोहा काटता है, अगर कुछ कटेगा तो अजिंक्य रहाणे। भाई कुछ ऐसी चमत्कारी बैटिंग करते जिसने जो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स में की थी, जब जिस समय रिजल्ट तभी पॉजिटिव नहीं था वो अलग चीज है, बट फिर भी मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे को थोड़ा गौतम गंभीर हो गए, अपने श्रेयस अय्यर हो गए, उनकी कप्तानी का कॉकटेल करना पड़ेगा, तभी जाकर भैया कुछ करिश्मा होगा। अदरवाइज बैठा हुआ हमारा बिहारी लड़का एकदम बल्ला लेके आएगा, ठाट से बजाएगा, आपको टेंशन फ्री रहिएगा। देखिए 30-70 की उन्होंने जो है यहाँ पे प्रिडिक्शन करी है, लेकिन आपको क्या लगता है कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मैच में? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी आपके हिसाब से आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।